Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त हमारे लिए हो चला है नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। पहले आपको बताते हैं करोल बाग से, जहां खबर विशाल मेगा मार्ट में कल शाम लगी भीषण आग में एक शख्स की मौत हो गई और फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जाने और निकलने के लिए एक ही रास्ता था। बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी के रास्ते पर डिपार्टमेंटल स्टोर का सामान रखा हुआ था, जिससे अंदर भरे धुएं को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बाहर से दीवार तक को तोड़ना पड़ गया। घटना के समय बिजली काटे जाने से एक शख्स लिफ्ट में फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद देर रात तक कूलिंग का काम भी चलता रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, जहां आग लग गई अज्ञात कारणों की वजह से, और इस घटना में एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है क्योंकि वो लिफ्ट में फंस गया था। कंट्रोल रूम में इसमें बोला था एक मेगा मार्ट मॉल है, तो विशाल मॉल में आग लगी है। तो जैसे हम हमारी गाड़ी यहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद देखे कि पूरा बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। ये बिल्डिंग है बेसमेंट ग्राउंड +3 है, बाकी ऊपर भी कुछ टेम्पोररी सेट्स में है। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो हमारी जो लड़के हैं जवान है जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने अच्छा कोशिश की बहुत जो है, लेकिन इनका जो सीढ़ियाँ वगैरह है, अल्टरनेट सीढ़ी वगैरह है, ये बिल्कुल माल से ठुसा हुआ था। तो अल्टरनेट एक्सेस जो है हमें मिली नहीं, और पहला वाला जो एक्सेस है उसमें बिल्कुल जो है सेकंड भी हमने बुझा दिया है। और जब आग लगी थी उस टाइम जो है किसी वजह से इन लोगों ने इधर बिजली इन्होंने काट दिया होगा, ये बिजली बाहर से काटा होगा। तो एक बंदा जो है इसमें थे, लिफ्ट में थे, तो लिफ्ट बीच में ही जो है ना बंद हो गया था, ना ये फर्स्ट पे था ना ही सेकंड पे था, तो वहाँ पे एक बंदा। दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस को इसकी जानकारी दी गई 6:45 की। 15 फायर टेंडर्स भेजे गए, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया। रात के 11 बजने वाले हैं और इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक लेडर्स पे अभी भी दिल्ली फायर सर्विस के जो लोग हैं वो चढ़े हुए हैं और इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से इस बिल्डिंग का जो धुआं है उसको निकाला जाए। सेकंड फ्लोर पे ये कोशिश हो रही है, दीवार तोड़ी जा रही है। दरअसल इस बिल्डिंग में अगर आप देखें तो एक ही गेट है जो एंट्री और एग्जिट का काम करता है, इसके अलावा कोई आउटिंग नहीं है, एग्जिट गेट नहीं है। इसके साथ ही फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे कोई बालकनी नहीं है, कोई खिड़की दरवाजे नहीं है। दीवार चुनवा दी गई थी और उसकी वजह से दिल्ली फायर सर्विस को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि दीवार में छोटे छोटे होल्स करने पड़ रहे हैं, तोड़ने पड़ रहे हैं, और हाथ से हथौड़ी से किसी तरह से वो दीवार तोड़ के वो धुआं निकाल रहे हैं, जिससे किसी तरह से ये कूलिंग ऑफ का जो प्रोसेस है वो पूरी हो पाए। जबकि ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे आसानी से दिल्ली फायर सर्विस के लोग जा सकते थे, उसको तुरंत काबू में पा लिया गया, शीशे तोड़ दिए गए और सारा धुआं निकल गया। लेकिन फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की अगर बात करें तो वहाँ पे दीवार चुनवा दी गई थी, कोई शीशा नहीं लगा हुआ था, और ये फायर सेफ्टी नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है। और इस वजह से घंटों से हम यही देख रहे हैं, और ये सीधा सीधा फायर सेफ्टी नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। अंदाज़ा लगाइए, एक बिल्डिंग में इस तरह की घटना होती है तो ये हाल होता है, और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग है लगभग यही हाल सबका है। और ऐसे में फायर सेफ्टी नॉर्म का क्या मतलब बनता है, और जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनकी सुरक्षा किसके भरोसे है। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।